किसी ने महाराज मनु से कहा कि घर जाओ, दर्शन नहीं होगा। क्यों? आप जिनका दर्शन करना चाहते उन्हीं को कह रहे हो अगुण अखंड अनंत अनादि, तो दर्शन नहीं होगा। हाँ, दर्शन के अनुसार अनुभव होगा। हवा को महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं। और आप दर्शन की बात कर रहे हैं। और महाराज मनु प्रार्थना करते रहे। एक दिन आकाशवाणी हुई, मांगो मांगो बर भई नभवानी। कब? जब अनन्य गति आ गई, तब वरदान मांगने की घोषणा हुई। महाराज मनु ने जो सुना, कहने लगे हमें कुछ नहीं मांगना, घर जा रहे हैं। क्यों? हम तो ये सोचकर आए थे कि आप हमारी अभिलाषा जानते होंगे। यहाँ और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। हमारे हृदय में अभिलाषा हो रही आपके दर्शन की, और आप सामने तो नहीं आ रहे, कह रहे वरदान मांगो वरदान मांगो। भगवान ने कहा मनु हम तुम्हें दर्शन नहीं दे सकते। प्रभु आपको किसने मजबूर किया? भगवान बोले तुमने। क्यों? बोले तुम ही कहते हो अगुण अखंड अनंत अनादि। तो जब हम ऐसे हैं तो तुम्हें दर्शन कैसे दे दें? महाराज मनु ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु हमने जैसा कहा है, क्या आप वैसे नहीं हो? भगवान बोले वैसे ही तो हैं, इसीलिए दर्शन नहीं दे पा रहे। हम निराकार हैं, उसका कोई आकार नहीं, हमारा कोई आकार नहीं। आकार नहीं तो दर्शन कैसे दें? मनु जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु आपने इतने भक्तों को दर्शन दिया, इतने भक्तों की कथाएं हैं, ये क्या सब झूठी हैं? भगवान बोले ये सत्य है, मैंने भक्तों को दर्शन दिया, यह भी सत्य है। अच्छा महाराज, जब आप निराकार हैं यह भी सत्य है, और आपने भक्तों को दर्शन दिया यह भी सत्य है, तो फिर हमारे लिए क्या कठिनाई है? भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, और यही श्री तुलसीदास जी का सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत है। भगवान ने कहा कि महाराज मनु सही बात यह है कि मैं निराकार हूं, मेरा कोई आकार नहीं, तो फिर भक्तों को दर्शन कैसे देते हैं? भगवान ने कहा कि आकार भक्त बनाता है, वन में जाता हूं। और तुमने कोई आकार तो बनाया नहीं, तो किस प्रकार तुम्हें दर्शन दूं? महाराज मनु बोले भूल हो गई, अगर आकार बता दूं तो भगवान बोले अभी प्रकट हो जाओ। तब महाराज मनु आकार बताते हैं, जो स्वरूप बस शिव मन माई, जो स्वरूप बस शिव मन माई, जय कारण मुनि जतन कराई, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, अगम सुगम जय निगम प्रशंसा, देखई हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। और जैसे ही महाराज मनु ने रूप बताया, आकार बताया, वैसे ही भगत बछल प्रभु दीन, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान,
भगवान भगवान प्रकट हो गए। विश्व वास प्रगटे भगवान शंकर जी के हृदय में जो रूप रहता है, कागभूषण जी के हृदय में जो रूप रहता है, उसी रूप का दर्शन हो तो भगवान प्रकट हो गए। किस रूप में? श्री सीताराम जी महाराज की जय। महाराज मनु शत्रुपा जब भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन करते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है, और तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। जाहिर में गो के बैठा लोगों के दरमियान हूँ, पर ये खबर नहीं मैं कौन हूँ कहाँ। देखते ही रह गए। श्री सीताराम जी की बाकी झांकी, मनमोहनी झांकी का दिव्य दर्शन करके भगवान श्री सीताराम जी पहली बार प्रकट हुए नैमिषारण्य की धरा पर। अब महाराज मनु माता शत्रुपा उन्हीं की तरफ देखें, कुछ कहेंगे। अब मांगे तो कोई, तब जब मांगने का होश हो, और जिसके पास अभाव हो तो मांगे, जो भाव से भरा हो वो क्या मांगे। देखो जो मांगते हैं वे रिक्त होते हैं, जो मांगते हैं वे रिक्त होते हैं, लेकिन जो अतिरिक्त चाहते हैं वे अतिरिक्त होते हैं। और जो भाव से भरा हो वो क्या मांगे, भगवान के भाव से। मांगने वाला ही नहीं है वहां, तो भगवान ही कहते हैं राजन कुछ मांग लीजिए, मिल जाएगा। अब मांगे कैसे, संकोच है। भगवान कहते हैं सब कुछ भी आई मांगो न पर मोही मोही संकोच छोड़कर मुझसे मांग लो। सकुच विहाई मांग नृप मोही। और दूसरा अर्थ सकुच विहाई मांगु नृप मोही मोही। संकोच छोड़कर मुझको ही मांग लो, आप मिल जाएंगे। मोरे नहीं अदेय कछु तो ही। कुछ भी अदेय नहीं है, जो मांगोगे सो मिलेगा।
अच्छा, किसी संकोची आदमी से कहा जाए संकोच छोड़ो, तुम साफ बोलो, बोलो क्या बात है? संकोच नहीं, साफ बोलो। संकोच छोड़ना इतना आसान होता तो बेचारा छोड़ ही न देता, पर उसके स्वभाव का ऐसा अभिन्न अंग है, कोई छोड़ ही नहीं पाता है। अच्छा, संकोची आदमी इधर उधर की बातें ज्यादा करेगा और जो कहना है सो नहीं कह पाएगा। है? क्या कहते हैं संकोची बच्चू लाल? संकोची आदमी जब देखो तो। और भैया क्या बात कहते हैं? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही चले आए थे कि जरा मिल रहे, और सब ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, सब बढ़िया, और सब चला आएगा। जो कहने गया था कह ही नहीं पाए। महाराज मनु भी ऐसे ही कर रहे हैं। भगवान ने कहा मांगो। महाराज मनु बोले दानी शिरोमणि, हे दानियों में शिरोमणि आप। भगवान ने कहा हो चुकी हमारी प्रशंसा, अब मांगो। तो बोले कृपा निधि। भगवान बोले यही कहते रहोगे, कुछ मांगोगे? महाराज मनु बोले आप दानियों में शिरोमणि है, यह आपका प्रभाव है, और आप कृपा निधि हैं, यह आपका स्वभाव है। अरे तुम्हारे पास क्या है? नाथ कहूं सती भाव, हमारे पास केवल भाव है। आधा दुआ हो गया, मांग ही नहीं पाए जो मांगने गए थे। भगवान ने कहा आप तो मांगो। तो बोले चाहूं तुम ही समान सुत। हे भगवान, हम आपसे नहीं चाहते, हम आपको ही चाहते हैं। जो भगवान से नहीं मांगते, भगवान को ही मांगते हैं। भगवान से भगवान को ही मांगते हैं। चाहूं तुम ही। गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज का एक अप्रकाशित पद्य है। इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, और श्याम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू जो तुमसे मुझको तुम देना न कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर देखूं तो देखूं तुम न मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर तड़पूं तो दृढ़ से बिंदु टपकाना न तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। चाहो तुम ही, हम आपसे आपको ही मांगते हैं।